हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा जो कि आपका 5/2/2017 को कंडक्ट करवाया गया था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स जो भी है आपका इंटर लेवल वैकेंसी जो आया है, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी यह जानना हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने संख्या में पूछे जा चुके थे। तो इससे जो है आप अच्छे तरीके से इस सभी चीज़ों को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो तब आपको जो है आप प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाएगी। प्लस फ्रेंड्स, इसके जितने सारे PYQ हैं प्लस जो इसका सिलेबस होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी तैयारी कर ली तो इस बार ज़रूर से जो है आप सिलेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो इससे पहले जो है हम लोगों ने जो 29/1/2017 का पेपर था वो हम लोगों ने जो है सॉल्व कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जाकर विज़िट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जो भी स्टूडेंट नए आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो कि आपका 5 फरवरी 2017 को कंडक्ट करवाया गया था बीएसएससी आयोग के द्वारा। पहला सवाल है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिसमें कि फ्रेंड्स उसका पहले सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा केवल 2 लोगों को जो है मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 331 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 जो है प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अगर अनुच्छेद पूछे तो 331 के तहत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था आपसे, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो यह सर्वोदय योजना 1905 में जो है जयप्रकाश नारायण ने प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ज्योग्राफी का सवाल है फ्रेंड्स, तो आपको ऑप्शंस है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या म्यांमार। तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा को जो साझा करता है, यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका म्यांमार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यांमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है सन 2001 में शुरू की गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, पीली क्रांति का किससे संबंध है। दाल से, तिलहन से, सूर्यमुखी से या मछली से। तो याद रखिएगा पीली क्रांति हम तिलहन क्रांति को कहते हैं। यह जो है तिलहन से संबंधित है और इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है यह योजना को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फ्रेंड्स, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इससे पहले वाला, उसमें भी लगभग ये सब डेटा ज़रूर पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी का जो निर्यात किया जाता है भारत में यह 70%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। जर्मनी की, अमेरिका की, इंग्लैंड की या नॉर्वे की। आपको बताना है जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना भारत में बना है उसके बनने में किसने सहयोग की थी। तो यह जो सहयोग किया गया था आपके इंग्लैंड के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी और इसकी स्थापना में इंग्लैंड ने जो है मदद की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था आपका 2006 से 7 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2006 से 7 के बीच जो है संघीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि 1 अप्रैल 2010 से देश में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन यह 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपसे, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो था आपका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 1955 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जो ये अब जाना जाता है। तो 1955 ईस्वी में जो है इसका नाम बदला गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं। तो किसके मध्य हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन पेपर जो है आपके 2017 का है, तो डेटा आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2017 का ही मिलेगा आपको। तो जो है हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 का था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो यह कौन सी जो थी गायन शैली थी? कव्वाली थी, दादरा थी, ठुमरी या गज़ल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ठुमरी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा फ्रेंड्स अपने सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान में, तो आप अच्छे खासे मार्क्स से जो है पास कर सकते हैं। जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस कीजिएगा फॉर्म फिलअप करते समय, आप इजीली वे में पा सकते हैं फ्रेंड्स। बस आपको थोड़ा सा जो है जमकर तैयारी कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके ऑन टाइम ले ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती या लिखते हैं? कौन? झुम्पा लाहिड़ी, विक्रम सेठ, किरण देसाई या अरुंधति रॉय? तो कौन जो है यह लेखक या लेखिका है फ्रेंड्स? तो यह जो है भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका है झुम्पा लाहिड़ी, जो कि अंग्रेजी के बजाय आपके इटालियन में लिखती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो यह जो आत्मकथा है यह लिखा गया है आपका युवराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा जो है लिखा गया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, सामाजिक विज्ञान या शांति के क्षेत्र में? तो किसके लिए दिया गया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 ईस्वी को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, छौ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन तो आपका छौ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है। और बिहार के अलावा जिस राज्य का है यह है आपका उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो देखिए आपके ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4th पार्ट में जो है आपका भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। बात करें अगर अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक याद रखिएगा फ्रेंड्स, और भाग 4 में। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो यह करती है आपकी 8वीं अनुसूची। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत की जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, जिसके अंतर्गत जो है 22 आधिकारिक भाषाएं उल्लेखित हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल 12 वर्ष तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के जो है कई सारे प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन चुनाव पद्धति भी है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। कौन भारत की सर्वप्रथम अभिनेत्री थी फ्रेंड्स, तो देविका रानी हो जाएंगी। यह भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने 1930 से और 40 के दशक में जो है सक्रिय अभिनेत्री रही हैं, और 1969 ईस्वी में इसको जो है देश का प्रथम सर्वोच्च फिल्म दादा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यह हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे। तो कौन थे आलोचक, तो हिंदी जो साहित्य के फेमस आलोचक थे यह थे आपके नामवर सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पद्मावत के लेखक थे। तो पद्मावत के लेखक कौन थे फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा, यह थे मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं आपके जॉर्ज मार्टिन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है अमेरिकी लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल था, ये किसके बारे में कहा गया है फ्रेंड्स, तो यह कहा गया है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वीडी सावरकर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था। का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ईमेल के लिए @ जो चुना था चिन्ह, यह टॉम लिंसन ने चुना था। टॉम लिंसन ने चुना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अभिगम करने की इजाज़त दी थी। तो कौन सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी थी किस बैंक ने, तो यह बैंक था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। इस लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो यह लेखिका है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा। इनका जन्म आपके पूर्णिया जिले में हुआ था फ्रेंड्स, कहाँ पर, तो पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो वायलिन, वीणा, सितार या शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां जाने जाते हैं फ्रेंड, ये विश्व विख्यात जो थे शहनाई वादक थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो यह जो है आपका FDI जो निवेश की अनुमति है इस क्षेत्र में 100% थी। कितनी थी, 100% थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। तो किसके द्वारा आय जो है विषम ज्ञात किया जाता है व्यक्तियों की, तो यह किया जाता है आपके लॉरेंज वक्र के द्वारा। वास्तव में जो है आर्थिक विषमता की यह माप होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। तो यह है आपके मध्य प्रदेश के देवास में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। जो BSSC आयोग है ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछती ही रहती है। अभी जो हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपको यह सवाल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो कौन 4 बड़े राज्यों में नहीं है, तो आपको यह बताना है फ्रेंड्स। बात कर ले अगर जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य, तो सबसे पहला राज्य आता है आपका UP, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है एक क्रम है, पहले नंबर पर UP, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर अपना बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शंस में आप खुद देख सकते हैं, जो तमिलनाडु है यह नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 को। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। आपको बताना कौन सा स्टेट है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट अभी के डेटा के अकॉर्डिंग याद रखिए फ्रेंड्स, ये बिहार का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये
बिहार जो है प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, तो उसका नाम था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए परम 8000। अगला सवाल है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में 4G को लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 2012 ईस्वी को। याद रखिएगा 4G का जो है लॉन्चिंग भारत में 2012 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो शेयर मूल्य सूचकांक जो ब्रिटेन का है यह है आपका FTSE 100। यह जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 से आपका 30 जून 1949 तक था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिज़ाइन किया था वह यहाँ पढ़ रहा था। तो जो जान लेते हैं पहले रुपया का डिज़ाइन किया किसने था? तो यह किया था आपका उदय कुमार ने। और ये जो पढ़ाई किए थे फ्रेंड्स, यह किए थे IIT मुंबई से। कहाँ से? IIT बॉम्बे से, याद रखिएगा, जिन्होंने जो है रुपया का डिज़ाइन साइन तैयार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला जो पहला राज्य था यह था आपका न्यूजीलैंड, याद रखिएगा फ्रेंड। इन्होंने विश्व में सबसे पहले कार्बन कर को जो है लागू किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या स्पेन में आपको बताना है। तो कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। फ्रेंड ये जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आप इसको प्लीज़ सीरियसली आप इसको डील कीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस होगा ना तो कहीं अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। फ्रेंड्स देखिए आपका सिलेक्शन यूँ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? आपको ब्राज़ील की मुद्रा को बताना है, तो रियाल हो जाएगा। रियल इसका ब्राज़ील का मुद्रा हो जाएगा। फ्रेंड आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो आपका सिलेबस कहता है बस उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि आप कितने बुद्धिमान हो ये आयोग नहीं देखेगा, बस आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, राइट किए, आपको बस इतना ही बताना है। इसलिए ज़्यादा ना पढ़े, बस इतना पढ़े कि जितना आपका सिलेबस कह रहा है। कौन महलों का शहर कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44 में है। तो महलों के शहर को जाना जाता है कोलकाता। याद रखिएगा ये कुछ भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं, जैसे गुलाबी शहरों की बात करें तो यह जयपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, झीलों का शहर श्रीनगर, पहाड़ों की रानी मसूरी। तो इस प्रकार से जो है आप याद कर सकते हैं। और आपको ये लूसेंट बुक में अच्छे से दिया गया है फ्रेंड। तो लूसेंट की जो बुक है जनरल नॉलेज वाली, आप एटलीस्ट उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी विजय माल्या। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो दुर्गा, हर्षा, सिमी या राधा, कौन थी ये? तो यह थी आपकी हर्षा चावड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भारत की प्रथम प्रखनली शिशु होने का गौरव प्राप्त है और इनका जन्म 6 अगस्त सन 1986 ईस्वी को मुंबई में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? तो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट का जो श्रेय है यह दुर्गा बनर्जी को जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, इनको महामना कहा जाता है। तो महामना कहे जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, यह उनका उपनाम है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में, कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड जान लेते हैं, कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री जो है
पर स्थित है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। बात करें अगर ये भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत में कुल फ्रेंड यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा ये नाम 8 कौन कौन से हैं। तो आप सीरियल याद रख सकते हैं, गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो आपके ऑप्शंस में जो नहीं है यह बिहार है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो यह नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है गाय, सुअर, मधुमक्खी या मछलियाँ। तो कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएंगी आपका मधुमक्खी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। फिर पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो बात कर ले अगर सागरों की, तो यह ढका हुआ है कुल जो हो जाएगा 70%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान फ्रेंड्स चिली हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, यह एक गर्म जलधारा है, क्यूराइल, हम्बोल्ट, कैनरी या गल्फ स्ट्रीम। तो ऑप्शंस में कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है यह एक गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में पाई जाती है फ्रेंड। और बाकी जो ये तीनों हैं ये ठंडी जलधाराएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो कुल देशों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 44 देश ऐसे हैं जो भूमि लैंड लॉक्ड हैं। किससे हैं? लैंड लॉक हैं, चारों तरफ जो है भूमि से घिरे हुए हैं। 44 कंट्रीज आपके जो है घिरे हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो किस भाग में है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? तो यह है आपके उत्तरी भाग में फ्रेंड। बात करें अगर बिहार की मैप की, तो मान लीजिए ये बिहार है। अगर बात करें उत्तर बिहार की, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील अवस्थित है फ्रेंड्स कहाँ पर? तो यह ओडिशा में, जो कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, सुमात्रा द्वीप स्थित है। तो सुमात्रा द्वीप जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक टाइम जोन वाला जो देश है फ्रेंड यह है आपका फ्रांस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब सवाल है फ्रेंड्स आपके, याद रखिएगा, विज्ञान एवं गणित का। विज्ञान एवं गणित का। तो अगला सवाल है, विकर मूल्यतः होते हैं। तो विकर जो होते हैं मूल्यतः यह प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? तो यह जो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष होता से पीड़ित व्यक्ति होता है, और इसको दूर करने के लिए जो है आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता को हम मापते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 64 में है, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यह होती है आपका बैगनी रंग का। बात करें अगर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की, तो यह लाल कलर होता है, जहाँ पर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है जिसका। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह आपके बहुत लंबी खगोलीय दूरी के माप के लिए प्रयोग करते हैं हम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूरी का,
याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है यह एक ध्वनि है फ्रेंड। जो ध्वनि होती है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल। सवाल है आपका प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। आपको बताना है प्लांक का नियम कितना हो जाएगा। तो प्लांक नियतांक भौतिकी का जो है एक सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय नियतांक है, जिसे सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने जो है प्रस्तुत किया था। और इसके अकॉर्डिंग जो इस नियतांक का मान हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका 6.63 इंटू 10⁻⁻34। नेक्स्ट देख लेते हैं हल्दी के पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी जो हम प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, यह प्राप्त करते हैं आपके तने से, तना का रूपांतरित भाग है। क्वेश्चन नंबर 70 में है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। WBC कितने प्रकार की होती हैं, आपसे यह पूछ रहा है। तो यह जो होती हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी, कुल 5 प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो किस में उपस्थित होती हैं लसिकाएं, तो लसिकाएं जो उपस्थित होती हैं फ्रेंड्स संवहन ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 72 में है आपका पीलिया रोग में रुधिर की निम्न मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति का जो लीवर होता है यह संक्रमित होता है और उसके रक्त में बिलिरुबिन जो होता है यह बढ़ जाता है। अगले सवाल में है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो यह हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, या जिसको यकृत कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में है आपका यह सैग्यूवोरस होते हैं। तो कौन होते हैं सैग्यूवोरस, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 75 में है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं यह पियूष ग्लैंड है फ्रेंड। याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। 76 में है यह विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है। तो टोकोफेरोल जिस विटामिन का नाम है यह है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ई का नाम आपका टोकोफेरोल है। क्वेश्चन नंबर 77 में है नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो यह बंध होता है एमाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 78। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो किस ग्रह के वायुमंडल में पाया जाता है H2, तो यह शनि के जो है मंडल में पाया जाएगा, वायुमंडल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दो तारे क्रमशः 3.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो कितना होगा फ्रेंड, तो आप जब सॉल्व करेंगे इस सॉल्यूशन को तो आपका जो आंसर आ जाएगा यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 4/3। सवाल है क्यूरी ताप का संबंध किससे है। तो क्यूरी ताप का संबंध है फ्रेंड आपके किससे हो जाएगा, तो चुंबकत्व से। नेक्स्ट देख लेते हैं यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ V चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो यह होगा आपका 2V। सवाल है इसमें 6 इंटू 10⁻25 परमाणु नहीं है। तो 6 कार्बन परमाणु नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा था आपसे एप्सम लवण इसका यौगिक है। तो किसका यौगिक है फ्रेंड, तो एप्सम लवण का जो रासायनिक सूत्र है MgSO4 होता है और यह जो अयस्क है मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, Mg। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा था आपसे जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है फ्रेंड्स इसमें आपका Ag नहीं होता है, जो चांदी होता है जिसे रजत कहते हैं हम, इसमें नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो संपर्क विधि में जो होता है हम सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, D2O होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 99
सोडियम क्लोराइड में यह बंध है, तो कौन सा बंध होता है फ्रेंड्स? तो इसमें होता है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट सवाल है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं फ्रेंड्स, यह होती हैं आपका 4 प्रकार की, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।